बड़ी खबर इस समय छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय एक्शन में है। सवेरे से ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। कथित शराब घोटाला मामले के कुछ आरोपियों के बयानों में चैतन्य बघेल का नाम आने के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह छापेमारी शुरू की। सूत्रों के मुताबिक करीब 2100 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के मुख्य आरोपी के तौर पर चैतन्य बघेल का नाम सामने आ रहा है। और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर इस समय आपको बता दें, प्रवर्तन निदेशालय की टीम चैतन्य बघेल के घर के अंदर मिले नोटों को गिनने के लिए अब 2 नोट गिनने वाली मशीन लेकर घर के अंदर गई है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के मुताबिक नोट हाथों से गिनने में बहुत ज्यादा समय लग रहा था, इसीलिए उन्होंने बैंक से नोट गिनने की मशीन मंगाई और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी नोट गिनने की मशीन लेकर घर के अंदर घुसे हैं। निकल रहे हैं तो कार्यकर्ता निकलने नहीं दे रहे हैं। इनफैक्ट गाड़ी का यहाँ से कुछ कदम भी आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि काफी अग्रेशन में ये कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। लेकिन ईडी ऑफिशियल्स की ये जो गाड़ी है ये अब भूपेश बघेल के घर से निकलने में सक्सेसफुल रही है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का यहाँ पे अच्छा खासा मजमा लगा हुआ है। सुबह से ईडी ऑफिशियल्स के हाथ कुछ दस्तावेज आए हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी कन्फिस्केट किए गए हैं। और उसके साथ आप लगातार देखेंगे हाई वोल्टेज ड्रामा भूपेश बघेल के घर के बाहर देखने को मिला। सुबह 7 बजे से लिकर स्कैम पे ये रेड चल रही थी। 2000 करोड़ का ये तथाकथित लिकर स्कैम है और इसमें लगातार रेड चल रही थी। और आप देख सकेंगे किस तरह से एमएलए और कार्यकर्ता सुबह से भूपेश बघेल के घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे और किस तरह से अग्रेशन अभी देखने को मिला। लगातार ईडी की गाड़ी जब मूव होने की कोशिश कर रही थी, उसके टायर्स के आगे ब्रेक्स को प्लेस कर दिया जा रहा था ताकि गाड़ी बिल्कुल आगे ना जा पाए। और ईडी ऑफिशियल्स को लेकर, ईडी को लेकर जो अग्रेशन, जो गुस्सा कार्यकर्ताओं में देखने को मिला है, वो पहली बार ऐसा हुआ है। एक हाई वोल्टेज ड्रामा, किस तरह से ईडी की कार्रवाई काफी कठिनाई से यहाँ पर भूपेश बघेल के घर पे हो पाई है, वो ये दिखाता है। और कहीं ना कहीं ये जो ड्रामा है अभी कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि काफी बड़े नंबर्स में, बड़े तादाद में ये कार्यकर्ता कांग्रेस के यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा 35 एमएलएज हैं जो विधानसभा की कार्रवाई को बॉयकॉट करके यहाँ पर आज आए हैं और लगातार घर के बाहर बैठे हुए हैं, सॉलिडारिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लगातार बीजेपी के टूल बनकर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं इस समय छत्तीसगढ़, जहां मेरी सहयोगी सुमी रोजप्पन हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुमी, ये जो छापेमारी समय चल रही है, कहा यह जा रहा है ये कई इलाकों में करीब 14 स्थानों पर हो रही है, लेकिन किस आधार पर प्रवर्तन निदेशालय यह छापेमारी इस समय कर रहा है? और अगर नोट गिनने की मशीन लेकर अधिकारी अंदर गए हैं, क्या कोई जानकारी छन छन कर बाहर आ रही है कि क्या दस्तावेज मिले हैं और कितने पैसे मिले हैं? जी गौरव, अभी तो ऐसी कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है कि कितने रुपए मिले हैं या कितने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके जा चुके हैं। लेकिन 2-3 राउंड्स में ईडी ऑफिशियल्स अंदर बाहर आ चुके हैं। सुबह 7 बजे से लगातार ये रेड्स चल रहे हैं। कभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कन्फिस्केट किया जा रहा है, कभी एक व्हाइट कलर के बैग में डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कभी अमाउंट कैश करने वाली मशीन अंदर लेके जाते हैं। तो ऐसे कई राउंड्स में ईडी ऑफिशियल्स अंदर बाहर कर रहे हैं। लेकिन अभी हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ जब ईडी ऑफिशियल्स दूसरे गेट से, भूपेश बघेल के रेसिडेंस के दूसरे गेट से निकले और ईडी की गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था कार्यकर्ताओं द्वारा। और इनफैक्ट कार्यकर्ताओं में जब बहुत ज्यादा आक्रोश सुबह से ही देखने को मिल रहा है। लगातार मजमा लगा हुआ है यहाँ पे कांग्रेस के लीडर्स का और कार्यकर्ताओं का। सुबह से काफी ज्यादा आक्रोशित है और आप देख पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर ड्रामा चल रहा है। मैं आपको बता दूं, 35 एमएलए कांग्रेस के साथ साथ सुबह से यहाँ पे कार्यकर्ता लगातार इस पूरे लिकर स्कैम को लेकर अगेंस्ट ईडी ऑफिशियल्स काफी बोल रहे हैं, स्लोगनियरिंग कर रहे हैं। आप देखेंगे नारेबाजी यहाँ पर चल रही है। और आपके सवाल पे वापस आते हुए कि ये पूरी कार्रवाई ईडी क्यों कर रहा है, ये पूरी कार्रवाई लिकर स्कैम पे हो रही है। लिकर स्कैम 2023 असेंबली इलेक्शन से पहले ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस पूरे कार्रवाई को, इस पूरे स्कैम को उठाया था कि किस तरह से ईडी का ऐसा मानना है कि कांग्रेस ने एक पैरेलल सिस्टम बना लिया था और जो उस सिंडिकेट को, एक सिंडिकेट बना दिया गया था एक पैरेलल सिस्टम के तहत, और उस सिंडिकेट को जो पैसे देता था उसी को ही कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करने मिलते थे।
और इसी पूरे केस के अगेंस्ट ईडी लगातार एविडेंसेस को जमा कर रहा है। उस समय ठीक के सुमी, आप इस तत्कालीन बड़ी कैबिनेट खबर पर मिनिस्टर नजर बनाए रखिए। ताजा जानकारी के लिए फिर आपके पास लौट कर आऊंगा।